हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद अमित। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, मार्केट के और प्राइस के पॉसिबल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ट्रेंड लाइन प्राइस के अपसाइड एंड ट्रेंड प्राइस के डाउन साइड में हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली ये लाइन होती है, लेकिन उसको ड्रॉ करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो हमें प्राइस के फर्दर मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सो हम ट्रेंड लाइंस के बारे में जितनी चीज़ें पॉसिबल है वो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सो आई होप आप सबको स्क्रीन दिख रही है। सो लास्ट वीडियो में हमने जैसे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था, वैसा ही एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, हाई लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके, अब आप देखो, ये हायर हाई हायर लो ये हमें डिपेक्ट कर रहा है कि हम अप ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड में है, एंड ये एक आपका लो है। अब इस लो को हम स्विंग लो भी बोलते हैं। स्विंग लो क्यों बोलते हैं? द रीज़न इज, देखो इसके नियर बाय में कोई भी लो नहीं बनाया मार्केट ने, जैसे यहाँ पे कोई भी डिप नहीं किया या फिर यहाँ पे कोई डिप नहीं किया, ऐसे कोई डिप नहीं किया बाजार ने। सिंपल सा प्राइस इस लेवल से कंटिन्यूसली अपसाइड गया, और सेम एज यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड गया, और कंटिन्यूसली अपसाइड यहाँ से गया, और यहाँ पे भी एक हायर लो दिया प्राइस ने। अब ट्रेंड लाइन क्या डिपेक्ट करता है? हम यहाँ पे इन तीनों चार पॉइंट्स हमारे पास, एक ये अब इन चारों पॉइंट्स को हम एक लाइन से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और ये हम लाइन, देखो हम जब टेक्निकल टूल्स पे जाएंगे वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसमें ट्रेंड लाइन का ऑप्शन होता है, उस टूल की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमें साफ डिपिक्ट कर रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अब ये लाइन हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हो एक रेंज फॉर्मेशन हो गया, और ऊपर की तरफ करने के बाद एक चैनल पैटर्न बन जाता है, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है ट्रेंड लाइन से, थोड़ा सा अलग है ट्रेंड लाइन से, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ट्रेंड लाइन की बात करेंगे और उसे क्लियर करेंगे। ओके, सो हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब प्राइस क्या कर सकते हैं? प्राइस इधर यहाँ पे आएगी, फिर से एक हाइयर लो देगी, क्योंकि यहाँ पे लो है, फिर ये भी हाइयर लो होगा, या तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला जाएगा, या प्राइस इसको ब्रेक कर देगा। प्राइस नीचे की तरफ एक बड़ी सी कैंडल क्लोज करके ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं कि प्राइस डायरेक्टली फॉल करता है, हमेशा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट मतलब प्राइस वापस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शंस लेगा, एंड फिर देन आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा लाइक दिस। सो ट्रेंड लाइन ऐसे हमें प्राइस को डायरेक्शन दिखाती है। अब सेम हम डाउन ट्रेंड भी ड्रॉ करते हैं। ये हमने डाउन ट्रेंड ड्रॉ किया। मेरा डाउन ट्रेंड बहुत गंदा ड्रॉ गया, मेरी ड्राइंग को जज मत करना। एक हम डाउन ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। ओके, डाउन ट्रेंड में जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है हम वो ड्रॉ करते हैं, लोअर लो लोअर हाइस। ओके, अब एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। हमें इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। आप मेरी ड्राइंग्स को जज मत करना, हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। अब देखो ये डाउन ट्रेंड को डिपेक्ट कर रहा है। अब प्राइस कंटिन्यूसली हमें शो कर रही है कि वापस इस ट्रेंड लाइन के पास जा रही है, और रिजेक्ट होकर डाउन ट्रेंड की तरफ ही वापस और ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है। सो प्राइस के डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं ट्रेंड लाइन। अब प्राइस क्या करेगा? वापस इसके पास जाएगा, या तो रिजेक्शन देगा और नीचे की तरफ वापस फॉल हो जाएगा, या फिर इसको ब्रेक करके कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो ये हमें प्राइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया इसने, कि हम कौन से डायरेक्शन में, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, या फिर प्राइस पॉसिबली ऊपर की तरफ जा सकती है या डाउन साइड जा सकती है। अब एक अच्छी ट्रेंड लाइन में हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं। ट्रेंड लाइन में जितने ज़्यादा हम 2 से 3 स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सिर्फ, जैसे हमें एक ये हाई, आपका हाई मिला, एक लो मिला, एक हाई मिला, एक लो मिला, वैसे नहीं सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को ले लिया हमने ट्रेंड लाइन बना दी, वो इतनी ज़्यादा वैलिडेटेड ट्रेंड लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर हमें एक और लो मिलता है और यहाँ पे भी वो कनेक्ट करता है, तो 2 से 3 स्विंग पॉइंट्स जब हमें मिलते हैं तो आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है। आपकी वो ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब प्राइस का मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगा एंड वापस की तरफ ऊपर की तरफ चला जाएगा,
क्योंकि 2 से 3 पॉइंट्स जब कनेक्ट होते हैं उसके बाद में अगर ट्रेंड लाइन सही हमने ड्रॉ किया है, स्विंग पॉइंट्स को अच्छे से कनेक्ट किया है, तो वो पॉसिबली वहाँ से सपोर्ट ले लेता है, या फिर उस सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर वो आपके ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं इनको सपोर्ट बनाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन ने हमें हेल्प किया कि हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमें जो हायर स्विंग्स है, हायर स्विंग लोज है, उन्हें कनेक्ट करना है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। लाइक हियर आप देख सकते हो, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे, तो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देगा डाउन साइड में, ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, पॉसिबली प्राइस डाउन जा सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी प्राइस ने देखो यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, मतलब जो हमें डेपिक्ट करा है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड का है, या फिर अब हम पॉसिबली एज्यूम करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तभी प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा, वरना प्राइस तब तक जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है प्राइस डाउन में जाएगा। डाउन ट्रेंड में हम हमेशा ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करते हैं और अप ट्रेंड में प्राइस के नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें एक सपोर्ट की लाइन मिलती है और ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस की लाइन मिलती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सेलिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट है, जो डिपिक्ट कर रहा है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच करती है प्राइस नीचे जा रही है। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी प्राइस तो पॉसिबली हम अज्यूम कर लेंगे कि प्राइस अब मार्केट ऊपर जाएगा। हम साथ में और भी चीज़ें देखते हैं, अकेले ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं लेते, साथ में हम वॉल्यूम एक्शन का सपोर्ट देखते हैं। सो आई होप आपको ये 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। द फर्स्ट, हमें 2 से 3 स्विंग पॉइंट्स चाहिए एट लिस्ट टू मेक ए वैलिडेटेड ट्रेंड लाइन, मतलब वो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है जिसमें अगर हमें 2 तो मिनिमम चाहिए, लेकिन 3-4 जितने ज़्यादा मिले उतने अच्छे कनेक्ट करे स्विंग पॉइंट्स को, उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन हमारी बनेगी। दूसरी, हमें प्राइस आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है। थर्ड थिंग, हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि लाइक ये वाला अप ट्रेंड हो गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई हायर लो, जैसा कि आपने मेरे मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में देखा था। एंड यहाँ पे प्राइस डाउन जा रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज, जिसमें हमें आइडेंटिफाई हो गया कि डाउन ट्रेंड है। अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। सो अभी आप देख सकते हो हम एशियन पेंट्स के चार्ट्स के ऊपर हैं, और ये चार्ट आपका अगस्त 2022 से आपका 2023 अगस्त तक है। ओके, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर। अभी ये स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था क्योंकि लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए देखिए, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में एक टूल बार मिलता है आपको किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जो आप यूज़ करते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ चार्टिंग के लिए, एंड आप ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आपको चार्टिंग के टूल्स में आपको देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में एक ट्रेंड लाइन मिलती है। इसमें लाइंस में आपको एक ट्रेंड लाइन मिलती है, इससे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेंड लाइन टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन को। ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें आप देखो, हम जो कंडीशंस थी वो हमारी कंडीशंस मेट है। द फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी कि हमें 2 से 3 स्विंग पॉइंट्स चाहिए, एक स्विंग पॉइंट, 2, 3, एंड यहाँ पे भी आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन मिल रहा है। ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन ट्रेंड लाइन ने ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं किया बिल्कुल भी, एंड प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो गई। तो इसको हम फेक आउट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को भी आप साथ में देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, बाइंग वॉल्यूम बहुत कम है इस एरिया में। ये एक इंडिकेटर है वॉल्यूम का, आप लगा सकते हो। इसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक स्विंग पॉइंट मिलता है, दूसरा स्विंग पॉइंट मिलता है, तीसरा स्विंग पॉइंट मिलता है, एंड फोर्थ स्विंग पॉइंट। तब तक प्राइस आप देख सकते हो डायरेक्शन में ऐसे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। ओके, अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ पे मैं आपको जूम करता हूँ इसको, सॉरी, ये देखो, यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उसके बाद में प्राइस कंटिन्यूसली इसके पास आने की कोशिश करता है, इसको रीटेस्ट करता है, लेकिन ये आपका रिजेक्शन लेता है साथ साथ, एंड कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चली जाती है। अब हम यहाँ पे देखो, एक ऊपर की तरफ भी हमें ट्रेंड लाइन मिल जाए जो हम ड्रॉ कर लेंगे इस स्विंग पॉइंट से, ये स्विंग पॉइंट,
जिसमें देखो आप एक पॉइंट नहीं, हमें हमारी जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही है। एक स्विंग पॉइंट, दो, तीन एंड समवेयर लाइक फोर। इसमें भी हमें 4 स्विंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ एंड एक फ्रेश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। हमारी पहली कंडीशन, प्राइस ट्रेंड लाइन हमें हेल्प कर रही है कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड सेकेंड, हमें 2 से 3 स्विंग पॉइंट्स चाहिए जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे 3 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं। द फर्स्ट वन, देख सकते हो, द फर्स्ट वन, द 2 एंड 3 एंड 4। यहाँ पे हमें 4 स्विंग पॉइंट्स मिल रहे हैं जिससे हमारी ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी और अच्छी हो जाती है। अभी हम इसमें कोई भी बाय साइड कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस फेस करके कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट करता है प्राइस एंड कंटिन्यूसली फिर आपका अप ट्रेंड में आ जाता है और ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन है उसके साथ चला जाता है। यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हमें, 2 स्विंग पॉइंट, 3 स्विंग पॉइंट। अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, अप ट्रेंड में जाने लगता है, तब हमें अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन एक हमारी एजम्पशन से हम ड्रॉ करके रखते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो प्राइस ऐसे कहीं ना कहीं हमारी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि ये अभी तो प्राइस एक्शन इसमें हुआ है इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम ये प्राइस नहीं थी ऊपर की तरफ। लेकिन हम एक एजम्पशन से ड्रॉ कर लेते हैं कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो हमारी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। एंड आप देखो यहाँ पे प्राइस डाउन आता है, प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं बना पाता और ऊपर कंटिन्यू नहीं करता, इंस्टेड इसके नीचे क्लोज करता है। जैसे मैंने आपको बोला, एक बड़ी कैंडल से क्लोजिंग देता है एंड उसके बाद में कंटिन्यूसली डाउन चला जाता है आपका, एंड अगेन आपका सेलिंग का स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो ये होता है। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तो हम कभी भी डायरेक्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे नहीं लेते। ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन इन केस अगर वो ट्रेंड लाइन फॉल हो जाती है तो हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते हैं। हम जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है क्या। अब आप देखो यहाँ पे एक डब्लू टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। अगर आप चार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी लाइक दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ से एक लाइन दे देते हैं चार्ट पे तो ये देखो आपका एक डब्लू जैसा पैटर्न बन रहा है जिसे हम डबल बॉटम भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया, इन यहाँ पे 3 वाले ट्रिपल बॉटम भी है, जो कि ये डेपिक्ट कर रहा है कि ये ट्रेंड लाइन वैलिडेशन देने का बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। और अगर हमें इन केस पैटर्न्स नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नियर बाय रेसिस्टेंस है, जो स्विंग पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने डाउन लिया था डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में, हम उसको मार्क करते हैं लाइक दिस वन। आप ये लेवल देखो, जैसे ये वाला जो लेवल है जहाँ से प्राइस ने एक शार्प फॉल दिया डाउन में, हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो आपका यहीं पे हो गया, लेकिन हमें फियर होता है कहीं इस लेवल से जाके वापस प्राइस फॉल ना कर जाए, इसलिए हम हमेशा वेट करते हैं कि नियर बाय जो रीसेंट जो स्विंग हाई है आपका वो भी मार्केट टेकआउट करे। अब प्राइस इसके ऊपर जाता है तो फिर आप देखो कितने अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली चला जाता है, नीचे नहीं आता। फिर नीचे कब आता है, जब हमारी ट्रेंड लाइन जो हमने अप ट्रेंड की एक एजम्पशन वाली ट्रेंड लाइन बना के रखी थी उसको प्राइस ने कंटिन्यूस सपोर्ट लिया, लेकिन जब जहाँ पे फेलियर आया, जहाँ पे प्राइस ने हमारी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाने के लिए फेलियर दिया, वहाँ से प्राइस फिर फॉल करता है। अगर हमें पैटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मोस्ट बेसिकली पैटर्न्स मिल जाते हैं, लाइक डबल बॉटम हमें मिल जाता है या फिर ट्रिपल बॉटम मिल जाता है या फिर हेड एंड शोल्डर समथिंग लाइक मिल जाता है, ओके। लेकिन इन केस कभी पैटर्न नहीं मिलता, लाइक मार्केट डायरेक्ट लोअर लो बना रहा है लेकिन फिर कंटिन्यूसली एक शार्प कैंडल से ब्रेकआउट करता है, तो आप इसमें एक जो नियर बाय जो स्विंग हाई है जहाँ से प्रेस ने रिजेक्शन लिया था डाउन ट्रेंड में लास्ट टाइम, वहाँ को मार्क कर सकते हैं। जब प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तो उसके बाद आप वेट कीजिए कि कब जो रिसेंट स्विंग
हाई था आपका वो टेक आउट करें, उसके बाद में आपके पास एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाती है और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की वैलिडेशन होने में और ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अब यहाँ पे हम साथ में वॉल्यूम एक्शन का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम क्या ये दिखाता है? वॉल्यूम हमें दिखाता है कि बायर्स को कितना इंटरेस्ट है इस लेवल में ऊपर जाने में और सेलर्स को कितना इंटरेस्ट है। सो उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम, जो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके अप्लाई करेंगे, लाइक दिस वन, द ओनली वॉल्यूम। ओके, अब आप देखिए नीचे की तरफ स्पाइक्स आ गई। अब सेम एरिया में जहाँ से ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे सेलिंग पॉइंट था आपका, मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सेलिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम अकुमुलेट हुआ है अच्छे से, मतलब यहाँ पे सेलिंग, एक्टिव सेलिंग है, इस वजह से प्राइस हमारा कंटिन्यूसली डाउन है। और जैसे इस एरिया में प्राइस डाउन आ रहा है, आप देखिए सेलिंग का वॉल्यूम ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि सेलिंग का वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गए, तो यहाँ पे सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है। आई नो चार्ट पे बहुत मैस हो गया है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं इसे। अब देखो जब यहाँ पे वापस से सेलिंग आए, तो यहाँ पे जब सेलिंग आ रही है, जो लास्ट आपका स्विंग हाई फॉर्म, वहाँ पे बायर्स का इन दो कैंडल्स में तो सेलिंग वॉल्यूम है, लेकिन उसके बाद में सेलिंग वॉल्यूम आपका डाउन आने लगा। क्यों? बिकॉज इस लेवल पे सेलर्स को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है प्राइस को और डाउन साइड जाने में। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे बायर्स की तरफ ऊपर जाने लगता है, तो आप देखिए जो बाइंग का जो वॉल्यूम है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। एंड जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको हमेशा बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीच बीच में सेलिंग वॉल्यूम डेफिनेटली आएगा। सो जैसे हमेशा मार्केट को स्ट्रक्चर को फॉलो करता है प्राइस, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट को एक पुल बैक देना है, रिट्रेचमेंट देना है, उसके लिए प्राइस डाउन आएगा। प्राइस डाउन क्यों आएगा? जहाँ पे सप्लाई मिलेगी, क्योंकि इस एरिया पे यहाँ पे भी प्राइस ने पहले रेसिस्टेंस फील किया था, इसीलिए इसी एरिया से पुल बैक भी आया, वापस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चला। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो आप नोटिस कीजिए जो सेलिंग वॉल्यूम है वो हमेशा डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाला है, तो जो बायर्स का वॉल्यूम है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाएगा। सो आई होप आपको ट्रेंड लाइन का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के दोनों ट्रेंड लाइन्स का एक एग्जाम्पल देखा, ब्रेकआउट का एग्जाम्पल देखा। एंड देखो ट्रेंड लाइन से फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर हो गया, हमें डायरेक्शन पता चलता है प्राइस का, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि डाउन ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। द सेकेंड थिंग, दो से तीन स्विंग पॉइंट्स हमें चाहिए। अब आपको स्विंग पॉइंट्स कंफर्म हो गए होंगे कि क्या होती है, जिन्हें स्विंग लो, स्विंग हाइज बोलते हैं, वो कंफर्म हो गए। अगर 2 से 3 मिल रहे हैं देन वी आर गुड टू गो, और 3 से ज़्यादा मिल रहे हैं फिर तो बात ही अलग है, फिर तो नेक्स्ट लेवल वाली ट्रेंड लाइन बनती है। जब 3 से ज़्यादा स्विंग पॉइंट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, लेकिन मिनिमम हमें 2 स्विंग पॉइंट्स चाहिए। अगर एक 2 स्विंग पॉइंट नहीं है तो ट्रेंड लाइन फिर कनेक्ट ही नहीं होगी। एंड वॉल्यूम एक्शन भी आपको समझ में आया होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा। हेलो गाइस, ऑल्सो एक अनाउंसमेंट करता हूँ मैं, अभी नेक्स्ट वीक से जब मेरे वीडियोस आएंगे फ्रॉम द वेडनेसडे, मैं एक बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसमें हम बहुत बिगिनर लेवल बहुत बेसिक लेवल से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आई एम गोइंग टू टीच यू थिंग्स लाइक प्राइस क्यों मूव करता है, प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस के मूव करने के बिहाइंड द रीज़न क्या होते हैं, मार्केट में कौन कौन से तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो प्राइस को मूव कराते हैं, ट्रेड करते हैं, यूज़ करते हैं प्राइस को। एंड टेक्निकल एनालिसिस की हर वो बेसिक चीज़ जो एक बिगिनर को पता होना चाहिए एंड बिगिनर को सीखनी चाहिए टू स्टार्ट ए ट्रेडिंग जर्नी। ओके, तो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे इस जर्नी को। अब मुझे नहीं पता है कितने दिन की सीरीज चलेगी, लेकिन आई एम ट्राइंग टू टीच एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव लर्न टिल नाउ। सो बी विद मी and see you in the Wednesday with a very beginner series of markets.